सलून खोला और उस सलून से लगभग 2 लाख रुपए महीने की इनकम थी जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था। आप में से कोई इंसान है ऐसा जो आज 2 लाख रुपए महीने की इनकम को छोड़कर यहाँ पे GMW में आके बैठा हो? सर ने हाथ खड़ा किया एक पीछे। ग्रेट सर, आप भी मेरी तरह यहाँ पे होंगे बहुत जल्दी। उस इनकम तो आ रही थी, पर उस इनकम को मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा तो मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई थी कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा। इस विश्वास को लेने में मुझे 1 साल लगा। आप बिलीव नहीं करोगे, स्टार बन गई थी, कार भी आ गई थी, उसके बावजूद भी मैं कई बार अपने अपलाइन से पूछती थी, सर पैसा आएगा बिना काम किए? और वो फैक्ट मेरे साथ पॉसिबल हुआ। अभी कोरोना के अंदर हम लोग 5 महीने पूरे घर पे थे। यस और नो? यस। 3 महीने पूरा लॉकडाउन, उसके बाद भी डर डर के घर से बाहर निकलते थे। यस और नो? यस। उस 5 महीने की जो मेरी इनकम थी वो लगभग 6,47,000 रुपए थी। कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो मैंने वेस्टीज से ली। 35 दिन में मैंने अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल किया। मुझे नहीं पता था क्या होता है ब्रॉन्ज लेवल। मुझे सिर्फ ये पता था कि मेरे अपलाइन को स्टेज पे बुला के ट्रॉफी दी गई है, एक लेवल हुआ है, तो मुझे भी उस लेवल तक पहुंचना है। 3 महीने में सिल्वर किया, कार्बन अचीव किया। उसके बाद अपने आप को इतना ज्यादा काम में डाल दिया कि पता ही नहीं चला, सिल्वर से सीधा स्टार हो गया, गोल्ड हुआ ही नहीं बीच में। और मुझे आज भी याद है, मुझे बोला गया जबरदस्ती स्टेज के ऊपर, आज हम भी बुलवाते हैं सबको, मुझे भी बुलवाया गया कि ज्योति मैम लिखो अगले 3 महीने में कार आएगी। अब सोचो, इनकम 10-15 हजार की और कह रहे कार आएगी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और जबरदस्ती धक्का देता है ना अपलाइन स्टेज पे, जाओ लिख के आओ। तो मैं लिख के आई। मैंने एक रीजन लिया कि चलो मैं देखती हूँ कि कितनी चीजें पॉसिबल होती है मेरे साथ। और तकरीबन फरवरी का महीना था, मैंने अपना डिसीजन लिया कि मुझे स्टार्ट करके मार्च अप्रैल तक, उसके बाद कार फंड अचीव करके सितंबर में अपनी गाड़ी लेनी है। और दोस्तों यकीन मानिएगा, मुझे नहीं पता था मैंने क्या एक्शन किया, क्या हुआ। सितंबर में मेरी स्टार के साथ गाड़ी आई और 50,000 का पे आउट था। फिर उसके बाद देखा कि स्टार की तो लाइन लगी हुई है यहाँ पे। किस किस का सपना है स्टार बनने का? मेरा भी ऐसे था जब तक मैं नहीं बनी थी। जब बन गई तो मुझे सिर्फ एक चीज देखी कि स्टार की बहुत लाइन लगी हुई है, जो कि कुछ बड़ा करना है। RMS लेवल, किस किस का सपना है RMS लेवल? सभी का। RMS लेवल किया लगभग 4 महीने पूरा जोर लगा के। 5वें महीने जाके मेरा RMS हुआ। मैं हर महीने कभी 1000 PV से, कभी 2000 PV से रह जाती थी और मुझे बड़ा अफसोस होता था। ये लगता था कि नहीं करना है। RMS लेवल किया, एक अलग से मान सम्मान मिला, आगे बैठने का मौका मिला। फिर एक वैल्यू पता चली कि एक लेवल होता है NMS। क्या होता है? NMS। उस NMS लेवल की इतनी बड़ी वैल्यू है टीम चैंपियन के अंदर, तो मैं सोचती थी कि ये तो बहुत मुश्किल है NMS करना, बहुत। 1 लाख PV होना चाहिए, 1.5 लाख का चेक होना चाहिए। पर जिस दिन दिमाग ने डिसीजन लिया, सोच लिया कि इस महीने में NMS करना ही करना है, उस महीने को मैंने इतना यादगार बना दिया कि मार्च में, अभी इसी साल, मैंने अपना NMS लेवल किया, हाईएस्ट पे आउट 1,60,000 के साथ। ये थोड़ी सी अचीवमेंट थी मेरी, पर दोस्तों अचीवमेंट बताना बहुत आसान है, पर उसको लेना बहुत मुश्किल है। अचीवमेंट सिर्फ वही इंसान ले सकता है जिसने कल शाम से लेके, कल सुबह से लेके यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बताई जा रही है, वाई। और मेरी वाई है कि अगले 5 साल के बाद मुझे काम नहीं करना, मुझे एक रॉयल्टी इनकम चाहिए ही चाहिए, वो भी वेस्टीज से ही चाहिए, कहीं और से नहीं चाहिए।
बिकॉज अगर मैं आज बात करूं, मेरी फैमिली के अंदर ऑलरेडी 2, 2.5, 3 लाख रुपए की इनकम किसी ना किसी रिलेटिव के घर पे आ रही है। आज मेरी जो इनकम है उस चीज को वैल्यू नहीं दी जाती, पर मेरा सिर्फ जो अगला गोल है वो ये है कि मुझे जल्दी से जल्दी 5 लाख का पे आउट करना है। क्यों? क्योंकि 5 लाख की इनकम फैमिली में कोई भी नहीं ले रहा है। मुझे उस इनकम तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है ताकि मैं प्रूव करके दिखा सकूं कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो सही था। प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, मुझे भी आई, पर इतनी सारी एजुकेशन आप लोग ले चुके हो प्रॉब्लम्स को लेके, वाई को लेके, गोल को लेके। मुझे लगता है इस पे ज्यादा बात मैं ना ही करूं तो ज्यादा बढ़िया है, बिकॉज टाइम बहुत कम है मेरे पास बोलने के लिए। आज एक चीज और समझ में आती है कि जितना लेवल ऊपर करोगे उतना टाइम मिलेगा बोलने के लिए। और ये जो माइक है मेरे हाथ में, इसको मैं ऐसे पकड़ने से भी डरती थी। जब मुझे पता चलता था कि किसी प्रोग्राम के अंदर मेरी बारी आने वाली है सिर्फ नाम बोलने की और ये बताने की आप कहां से और किस लेवल पे हैं, मैं पहले ही आउट हो जाती थी। ये चेंज मेरे अंदर जो आया है सिर्फ वेस्टीज की तरफ से आया। अगर आज मैं वेस्टीज में ना होती तो शायद मैं आप लोगों के सामने ऐसे माइक पकड़ के ना खड़ी होती। पैसा सब कुछ होता है, पैसा बहुत कुछ नहीं होता है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। ये अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी है कि मैं आप लोगों के सामने आज स्टेज पर खड़ी होकर अपने बारे में बता रही हूँ। बीइंग अ लेडी, तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हैं, मुझे लगता है कि हम लोग क्या समझते हैं कि जेंट्स ज्यादा काम कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। सोचते हैं ऐसा? आप लोग वेस्टिजियन है, पर बाहर निकलिए वो लोग सोचते हैं। तो हमने क्या करना है, अब उन लेडीज को भी अपने साथ जोड़ना है जो ये चीज सोचती हैं। आज अगर दीपाली पात्रावाला जी 35 लाख रुपए महीना कमा सकती हैं, तो क्या हम नहीं कमा सकते? इतनी आसानी से नहीं आएगा। कमा सकते हैं? ये सुनो, ये सुनो। थोड़ा सा लगा कि हाँ कमा सकते हैं। मुझे भी सिर्फ इतना ही विश्वास है कि अगर आज बहुत सारे लोग कामयाब हैं वेस्टीज में, तो मैं भी एक दिन जरूर कामयाब होंगी। और कामयाबी वेस्टीज का जो विजन है वो 5 लाख 10 लाख पे नहीं है। दलजीत सर सही बोलते हैं कि कम से कम 50 लाख की बात सोचिए आप। जिसके मन में ये नहीं है 50 लाख, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ड्रीम है, जो उसका गोल है, वो बहुत बड़ा नहीं है। तो हमें अपने विजन को बड़ा रखना है, बड़ी सोच रखनी है। और जैसा कि सर बात कर रहे थे कि बच्चों की शादी में मर्सिडीज, तो मैं भी अपना ड्रीम आज ये लेके जा रही हूँ कि मैं भी अपनी बेटी की शादी में मर्सिडीज गिफ्ट करूंगी। प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी। रिश्तेदार, घर वाले, बाहर वाले सब बोलेंगे कहां बढ़ गए, क्यों बढ़ गए। आप सोचिए कि एक लेडी जो पहले से एक अच्छी इनकम कमा रही थी, उसको छोड़ के अगर वो मेंबर बनाने वाले काम में आएगी तो क्या सिचुएशंस आएंगी। यही बोलते हैं लोग, मेंबर बनाने का काम है। मुझे भी यही बोलते थे, पर एक्चुअल में इस मेंबर बनाने वाले काम की जो सही कीमत थी वो मुझे कोरोना के अंदर पता चली। मेरे घर वालों को भी पता चली कि 5 महीने में 6 लाख रुपए घर पे बैठ के आया, बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग भी तैयार हैं इस अचीवमेंट को लेने के लिए। कौन कौन कहता है कि मैं अगली GMW पे RMS बन के आऊंगा 50,000 के पे आउट के साथ? अरे सबके ही हाथ खड़े हैं, क्या बात है। अपलाइन सबकी शक्लें देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो टाइम था वो पूरा हो चुका है। अभी हमारे बाद और भी सेशन होने हैं, अभी 1-2। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि विश्वास रखिएगा सिस्टम के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग भी कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल, ऑल द बेस्ट। शानदार तालियां दें इनके लिए।